अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। आप देख रहे हैं कि हमारे सामने मौलाना मोहम्मद अली कुरैशी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे हमें तो जानते हैं कि नमाज जनाजे के बाद मैयत का देखना कैसा है, उनका चेहरा देखना कैसा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज जनाजा के बाद मैयत का चेहरा देखना फी नफ्सी ही जायज़ है। उसका सबूत फतावा किताबुल फतावा तीसरा हिस्सा सफ़ा नंबर 144 जनाजे से मुताल्लिक़ सवालात में ये बात मिलती है कि मौत के बाद इंसान को देखने के वही आदाब है जो ज़िंदगी को देखने के हैं। गुस्ल के भी और नमाज जनाजा के बाद भी मर्द का चेहरा मर्द, औरत का चेहरा औरत, और औरत अपने शोहर का चेहरा और मर्द अपनी महरम औरत का चेहरा देख सकते हैं। गैर महरम औरत को जैसे ज़िंदगी में देखना गैर मर्द को जायज़ नहीं, ऐसे ही मौत के बाद भी देखना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर चेहरे में कोई तगय्युर हो तो उसको बयान न करे और उस सूरत में चेहरे का दिखाना से गुरेज करे, चेहरे के दिखाने से गुरेज करे। और जहाँ तक आलम बरज़ख का शुरू होने की बात लोग कहते हैं, तो मौत के बाद ही इंसान आलम बरज़ख में पहुँच जाता है। इससे चेहरे के देखने और दिखाने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाज़ हज़रात इसको मना फरमाते हैं, तो वो उस सूरत में मना है चूँकि ज़माना में ये एक रस्म बन गई है और इसमें बहुत सी खुराफात और मुफ़्सिदात शामिल है। जैसा कि कार सवाब समझकर, मसनून समझकर, बाकायदा ऐलान करके कि चेहरा देख लीजिए लोगों को बुलाया जाता है, जिसकी वजह से दफन में ताख़ीर होती है, ये भी मना है। नीज इसमें यह भी ख़तरा है कि अगर खुदा न खास्ता चेहरे में कुछ तगय्युर आ जाए, ऐब ज़ाहिर हो जाए, तो एक मुसलमान की हद तक और हुर्मत और इफ़शा ऐब लाजिम आता है जो मना है। इन खराबियों की वजह से ये मना किया जाता है। लिहाजा फतावा रशीदिया कदीम फतवा नंबर 271 के ताल्लुक़ इस सूरत से है कि जब मुफ़्सिदात और ख़राबियाँ न पाई जाए, और ऐसे इज़ाहुल मसाइल में दर्ज मसले का ताल्लुक़ इस सूरत से है कि जब मुफ़्सिदात और ख़राबियाँ शामिल हो जाए, क्योंकि ऐसी सूरत में अम्र मुबाह महजूर हो जाता है। लिहाजा दोनों फतावा में कोई तारुज़ नहीं। बेहतर ये है कि हम जो है मैयत का चेहरा देख सकते हैं। अगर मैयत के चेहरे में कोई ऐब आए तो उसका इफ़शा करना जायज़ नहीं, हराम है, क्योंकि ज़िंदा मुसलमान हो या मुर्दा हो या उसकी मौत हो जाए, दोनों की इज़्ज़त करना और उसकी हुर्मत और इज़्ज़त जिंदों पर वाजिब होती है। लिहाजा मरने के बाद उसका चेहरा देखना फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, देख सकते हैं। और अगर कुछ लोग उसको रस्म बना लेवे तो उस रस्म को ख़त्म करने के लिए मना भी कर सकते हैं। जो है तो अभी ये तो कुरान तदफीन के फ़ौरन बाद जो कुरान खानी रखते हैं, ये कैसा है मौलाना? तदफीन के फ़ौरन बाद कुरान खानी रखना ये एक निजी अमल है। उसके लिए इसाले सवाब के बारे में आजकल मामला ऐसा चल रहा है, अल्लाह के रसूल के हदीस का मफ़हूम है कि तुम्हारे मुर्दे, तुम्हारे मरहूमीन जिंदों का इंतज़ार करते हैं कि वो कब हमारे लिए सवाब भेजते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि फ़ौरन ही उसकी कुरान खानी कर ली जाए या कोई ये सारी चीज़ें जो है तो अपने घर पर अपने निजी अमाल में भी कर सकते हैं। ये इसमें कोई ऐसा कहीं किताबों में कहीं लिखा नहीं है और कोई ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन लोग खामखा वक्त ज़ाय करते हैं, वक्त को कीमती बनाने के लिए और इसाले सवाब के लिए कुरान खानी करें, लेकिन उसको ज़रूरी न समझें। इस बात का खुलासा कर देना चाहते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मरहूम जो है तो गैर महरम होता है और औरतें उसका दीदार करती है, ये भी बिल्कुल जायज़ नहीं है। और वो औरतें जो हमारे लिए महरम हैं उनको तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर महरम नहीं है तो मर्दों को भी जायज़ नहीं कि औरतों का चेहरा देखें। जो गैर महरम आती है, अब मुर्दे को देखती है तो वो कैसा है मैयत को? वही तो मैं आपको बताया हूँ कि जो गैर महरम है वो औरतें मुर्दे को देख नहीं सकती, नाजायज़ है, दिखाना भी जायज़ नहीं।
عورت ہے تو دولہے کو دیکھ سکتی ہے. وہ دیکھ सकती है, उसके लिए कोई मसला नहीं है.